स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। मैं हूं स्वाति रायना। जीवन में संपत्ति सभी कमाना चाहते हैं, कमाना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है क्योंकि पैसा तो हर किसी की जरूरत है। लेकिन उस संपत्ति का क्या फायदा जिसका आनंद ही आप ना उठा सके? ये कभी सोचा है आपने? इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर मनी गुरु स्पेशल में आज हम बात करेंगे वेल्थ का योगा से क्या कनेक्शन है। क्या आप जो संपत्ति दिन रात कमाते हैं उसका आनंद भी उठा पाते हैं? क्या आपको पता है कि संपत्ति का आपकी भावनाओं से क्या जुड़ाव है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ है देश के जाने माने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला, जिन्होंने हाल ही में इस पूरे विषय पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है योगिक वेल्थ। गौरव मशरूवाला, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। और अमूमन हमने देखा है गौरव, दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाने की जद्दोजहद होती है और आपसे बेहतर और कौन होगा हमसे जानने के लिए, हमें बताने के लिए कि आखिरकार जो हम पैसा कमा रहे हैं उसका आखिरकार हमारे लिए क्या मतलब है। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैसा कमा रहे हैं? और अगर हम इसको योगिक वे में समझे, योगिक वेल्थ के वे में समझे, तो सबसे पहले बताइए आखिर है क्या योगिक वेल्थ? देखिए, मैं कई सालों से ये फाइनेंशियल प्लानिंग के पेशे में हूँ और मैंने कई लोगों से बातें की है। टीवी शोज़ के दर्शक के बाद में फ़ोन आते रहते हैं। मैं क्योंकि राइटिंग्स करता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, तो वाचकों के भी आते हैं और क्लाइंट्स भी है। और एक देखा गया है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में आमदनी बढ़ी है। हम सबकी आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि जितनी चाहिए उतनी है या नहीं है, ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। खर्च करने के ज़रिए बढ़े हैं, विकल्प बढ़े हैं, ब्रांड्स भी मिल जाती है, कर्ज आसानी से मिलता है और निवेश के विकल्प तो बड़े ही बड़े हैं। तो एक आर्थिक उन्नति है, लेकिन उसके साथ साथ डायबिटीज़, स्ट्रेस, माइग्रेन और डिवोर्स के भी इंस्टेंसेस ज़्यादा सामने आते हैं। तो ये पूरी जो आर्थिक उन्नति है उसका हम आनंद नहीं उठा पा रहे। और इसके लिए मैंने शास्त्रों की ओर नज़र दौड़ाई कि मैंने कहा कि शास्त्र क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो शास्त्रों में से लक्ष्मी का स्टेटस दे के रखा है, तो ज़रूर इसमें ऐसा कुछ है ताकि हम जो संपत्ति कमा रहे हैं उसका आनंद उठा सके, लुफ्त उठा पाए। और योगिक वेल्थ में यही है। योग का मतलब क्या है? उस तरह से आपका जीवन जिए ताकि माइंड फ्लिकर न हो। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। ये जब भी हमारा मन यहाँ से वहाँ भटकता है तो ही प्रॉब्लम है। ये लोग कहते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द माइंड। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द माइंड, द माइंड इज अ प्रॉब्लम। हमारा मन इतना भटकते रहता है, कहीं पे पैसे को लेके डर रहता है, फियर है, कहीं पे एंजाइटी है, कहीं पे ग्रीड है, कहीं पे जेलसी है, कहीं पे एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, कहीं पर ईगो है। तो योगिक वेल्थ का मतलब यह है कि ये सब भावनाओं से उठ के हम ऊपर उभरे और हमारी जो संपत्ति है, जो हमारी आमदनी है, जो खर्च कर रहे हैं, उस सब का आनंद उठाए। एब्सोल्यूट जॉय। बहुत ही आपने अच्छी तरीके से इसे समझाया, क्योंकि जब पैसे की बात आती है और इमोशंस की बात आती है, गौरव ये आपसे जानना चाहेंगे, किसी को पैसे कमाने हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करता है कि हाँ मनी माइंडेड है, हमें कैसे पैसे कमाने हैं, क्या काम करें। वहां पर इमोशंस कैसे आते हैं? और अगर मनी और इमोशंस को जोड़ दिया जाए, क्या उनका आपस में बैलेंस बनाया जा सकता है? उनमें आपस में कनेक्शन क्या है और आखिरकार ये इमोशंस आते क्यों हैं? देखिए, अगर थोड़ा मैं मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करूं और शास्त्रों की बात करूं, तो अगर मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँगा, तो हमें हमारी बेसिक ज़रूरतें जैसे कि खाना, अन्न, पानी, उसके लिए इंसान को क्योंकि वो खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद में जो दूसरी सीढ़ी है जहाँ पे हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके लिए कपड़ों की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, घर रेसिडेंशियल, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो हमारी जो पहली दो मूलभूत ज़रूरत है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और अगर उसके लिए पैसे नहीं है तो हमें अलग अलग भावनाएं उठ सकती है। लेकिन उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी जो है, वहाँ पे तीसरी सीढ़ी पे प्रेम, लव, बिलोंगिंगनेस की बात की गई है। चौथी सीढ़ी पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की गई है और पांचवी सीढ़ी पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी ये तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी है, वो हम पैसे के दम पे नहीं चढ़ सकते। लेकिन क्योंकि पहली और दूसरी सीढ़ी हमने पैसों के दम पे चढ़ ली, हमें लगता है कि ये तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी भी चढ़ेंगे और वहीं से भावनाएं आना शुरू हो जाती है।
अगर पैसे नहीं है तो उसका डर होना समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हार्डली कोई मिल जाता है जो कहता है कि पूरी जितनी भी उम्र हुई मेरी उसमें करीब मैंने 8-10 दिन ऐसे बिताए हों कि बेसिक खाने के लिए पैसे नहीं थे, रात को भूखा सोना पड़े, या घर में जो अभी कपड़े पहने हैं उसके अलावा एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं है। कपड़े तो छोड़िए, एक जोड़ी से ज़्यादा जूते होते हैं हमारे पास। बहुत कम लोग तो होते हैं जो कहते हैं कि हमें फुटपाथ पे सोना है। तो हमारी मूलभूत ज़रूरतें अगर हो गई है तो फिर पैसे के लिए डर क्यों रहता है? अगर डर है तो फिर उसके बारे में इनसिक्योरिटी आती है, इनसिक्योरिटी है तो फिर एंजाइटी, एंजाइटी है तो फिर ग्रीड आती है। उसके बाद में हमें लगता है कि हमारा स्टेटस समाज में जो है वो पैसों की वजह से है, तो फिर उसके लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में ईगो, उसके बाद में जेलसी, ये सभी आते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी जो इंसान की ऊपर की आगे की ज़रूरत है वो पैसों से पूरी होगी, लेकिन वो पैसों से पूरी नहीं होती। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते हैं, इसके लिए हमारे मन में अलग अलग भावनाएं आती है और भावना हमें परेशान करती है। भावनाएं जो आती है, भावनाओं में कैसे परेशानी आती है, एक्चुअली एक पूरा एक चक्र है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। और गौरव मशरूवाला, ये देखा भी गया है और आपने भी काफी, आपके पास काफी केस स्टडीज होगी, कोई 1000 रुपए में भी खुश होता है, कोई लाख रुपए कमा के भी खुश नहीं होता है। तो ये सभी जरूरतों के हिसाब से भी शायद सेट होता होगा। और जैसा आपने बताया, मैस्लो लॉ जो है उसके तहत कैसे कैसे जरूरतों के तहत इंसान आगे बढ़ता है। तो अगर हम एक ग्रोथ की बात करें, आखिरकार ग्रोथ की परिभाषा है क्या? कैसे डिफाइन किया जाए कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मेरे पास ये नहीं है तो मेरी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है? देखिए, दिक्कतें यहीं से शुरू होती है क्योंकि हम समझते हैं कि ग्रोथ सिर्फ पैसे की वजह से होती है, इसलिए हम ईयरली इंक्रीमेंट की ओर ध्यान देते हैं। या मेरा मुनाफा जो है मेरे कारोबार में वो पिछले साल से ये साल कितना बढ़ा, समझ सकता हूँ, वो भी चाहिए। पहली बात ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि शास्त्रों में कहीं भी पैसे के अगेंस्ट बात नहीं की गई है। उन्होंने लक्ष्मी का स्थान दिया है, पहली बात। दूसरी बात है, उन्होंने यह भी कहा है कि सज्जन इंसान को पैसे इकट्ठे करके समाज के भले के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं तो दुर्जन उसके इकट्ठा करके समाज नष्ट करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे अगेंस्ट मटेरियलिज्म की बात नहीं है, बात है उसका आनंद उठाने की। और जब ग्रोथ की बात आती है तो हमें एक ऐसा हो लगता है कि मेरी उन्नति कितनी हुई वो पैसे पे डिपेंड करता है। तो पिछले साल से ये साल मेरा इंक्रीमेंट कितना, पिछले साल से ये साल मेरा मुनाफा कितना बढ़ा। लेकिन उसका नज़रिया भी एक और हो सकता है जिसमें शास्त्रों ने बात की है कि पिछले साल से ये साल मेरी सेहत कितनी बेहतर रही, मैंने कितनी दवाइयाँ कम ली, मैं कितनी कम दफ़े डॉक्टर के पास गया, या तो पिछले साल से ये साल मैंने कितना ज़्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ या कोई अपनी ऐसी प्रवृत्ति, मनभावन प्रवृत्ति के लिए किया। तो यही सही मायने में ग्रोथ है, क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा इवॉल्वमेंट होता है, हमारी एनहेंसमेंट होती है। हम ये नहीं देखते और हम सिर्फ पैसों की ओर ध्यान देते रहते हैं, इसलिए इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, मुनाफा बढ़ा के ले, लेकिन बाद में मुनाफा और इंक्रीमेंट हुआ लेकिन सेहत अच्छी न रही। एक देखा गया है कि पीपल स्पॉइल देयर हेल्थ टू गेट वेल्थ और बाद में यूज दैट वेल्थ टू गेट हेल्थ। तो यही प्रॉब्लम होता रहता है। अगर आप यही कहोगे कि तरक्की सिर्फ पैसा ही उसका मापदंड है, फिर तो आपको दिक्कत होनी ही होनी है। जी, ये भी आपसे समझना चाहिए गौरव मशरूवाला कि कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैं लाइफ में सेटिस्फाई हो जाऊं, अगर मैं ये मानता हूं या मानती हूं कि मुझे इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वहां पर उसका ग्रोथ क्या रुक नहीं जाएगा? उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे बढ़ने के लिए? इस माइंडसेट को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ शास्त्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सलाह सूचन देना चालू कर दिया तो फिर तो वो प्रवचन हो जाएगा और प्रीचिंग, और ये सही नहीं है। अगर आपको पैसे की ग्रोथ से मन की शांति मिलती है तो उसे मापदंड मानिए, लेकिन अगर वो करने से आप रैट रेस में चले गए हैं फिर संभालिए, क्योंकि रैट रेस, ये चूहा दौड़ का प्रॉब्लम एक ही है कि अगर आप जीत भी गए फिर भी आप चूहा ही रहेंगे। तो ये तो तय आपको करना है कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ या इंक्रीमेंट से मन की शांति मिलती है, आपकी सेहत अच्छी है, आपको आपकी मनभावन प्रवृत्ति के लिए समय मिलता है या नहीं मिलता। अगर ये सब नहीं मिलता और पैसे मिल रहे हैं लेकिन स्ट्रेस है
और सारे प्रॉब्लम है, तो फिर ये आपको तय करना है। मैं प्रवचन नहीं दे सकता, मैं शास्त्रों के बारे में बात करता हूँ। शास्त्र ये कहते हैं कि एक लेवल पे आप पहुंच जाए और ये लेवल सबको खुद को तय करना है। अगर रोटी, कपड़ा, आवाज़, घर, मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाए, बाद में आपकी सेहत और अगर और है तो मन भावन प्रवृत्ति में आपकी ग्रोथ के बारे में नापिए कि पिछले साल से ये साल मुझे इसमें ज़्यादा वक्त मिला, ये मेरा मन शांत है, मैं इतनी ज़्यादा प्रवृत्ति कर सकता हूँ। इससे आपकी ग्रोथ मानिए। वाकई एक आत्म मंथन करने की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत अपने को समझने की जरूरत होती है कि आखिरकार हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या इस चीज से हम खुश हैं कि नहीं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, इतनी भागदौड़ की जिंदगी में कहाँ हमें वक्त मिल पाता है इन सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए। इसलिए गौरव मशरूवाला, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, एक जो जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस होती है उसको कैसे बनाए रखे। जैसे हमारी अपनी जरूरतें हैं, हमारी सोसाइटी के साथ जरूरतें हैं और हमारी फाइनेंशियल जरूरतें हैं, इन तीनों को आपस में इनका सामंजस्य बने, ये कैसे अचीव किया जाए। देखिए, ये शास्त्रों ने बात की है। वर्क लाइफ बैलेंस नया कॉन्सेप्ट है और हम या तो नई बात स्वीकारें या पुरानी, जिस तरह से भी स्वीकारें, नई पुरानी, शास्त्र, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये छोड़ दे। लेकिन 888 रूल ऑफ 888 की बात बहुत ही बढ़िया की गई है। दिन में 8 घंटे अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय जो है उसके लिए बिताए, और 8 घंटे हैं वो आराम और नींद के लिए, और 8 घंटे हैं वो फैमिली के साथ मन भावन प्रवृत्ति करने में। अभी इसमें अगर आप फेरबदल करेंगे और लंबे अरसे तक के फेरबदल करते रहे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे। हो सकता है कि आपका कारोबार नया हो, नौकरी नहीं हो और 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार हो, इसलिए आपको ज़्यादा आराम करना पड़े और 8 घंटे से भी ज़्यादा लेटे रहना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आप छुट्टियां मनाने गए हो या घर में शादी है तो आप 8 घंटे से ज़्यादा मौज आनंद कर रहे हो सकता है। लेकिन अगर ये आप परमानेंट बेसिस पे करते रहे तो जहाँ से भी आपने 8 घंटे चुराए हैं वहाँ पे आपको फोर्सफुली देने पड़ेंगे। अगर आपकी नींद कम है, आराम कम है, तो सेहत जवाब दे देगी। अगर आपने कम काम किया, अगर आप आलसी है तो फिर पैसों की दिक्कत आएगी। अगर आप फैमिली के साथ वक्त बिताते रहे, छुट्टियां मनाते रहे, तो फिर और कहीं दिक्कतें आएगी। तो ये रूल ऑफ 888 को आपने कहीं भी बदल कर दिया तो जहां से आपने 8 घंटे में से 1-2 घंटे चुराए हैं, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरह तो उसे चुकाना ही है। जी, और यहीं पर योगा की भी हम जब बात करते हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो इस पूरे बैलेंस बनाने के लिए योगा का, मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। तो योगा तो ग्रंथों में भी मेंशन्ड है। पहले के समय और अभी के समय में अगर योगा को शास्त्रों में डिफाइन किया गया है तो कितना अंतर आया है और उसे आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे शामिल कर सकते हैं। देखिए, अगर योग की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका जिक्र वेद और उपनिषद में है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कहीं रामायण में भी है, भगवत गीता में भी किया गया है। पतंजलि ने उनका जो योग सूत्र है उसके सबसे पहले चैप्टर समाधि पद के दूसरा जो उसका सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, वहाँ ये शास्त्रों से लेके जो ये मैंने पतंजलि के सूत्र की बात की, वहाँ पे योग सिर्फ मन की अवस्था के लिए, मन की शांति के लिए और मोक्ष के लिए है। उसके बाद में जो 1-2 आ गए, हठ योग, प्रदपिका और तांत्रिक योग और बाद में शिव संहिता, वहाँ पे धीरे धीरे आसनों का जिक्र किया गया है, वहाँ पर फिजिकल बेनिफिट्स की बात की गई है। तो आज के संदर्भ में ज़्यादातर योग लोग आसन को कहते हैं। आसन कर लिया तो योग कर लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आसन ही योग नहीं है। योग में 8 सीढ़ियाँ है पतंजलि सूत्र में। यम नियम, उसका जो मतलब है कि समाज से कैसा व्यवहार, खुद का कैसा व्यवहार, उसके बाद में आसन, बाद में प्राणायाम और फिर धारणा, ध्यान, समाधि, जहाँ पे मन का। तो योग पुराने शास्त्रों में मन की शांति के लिए है, जीवन का आनंद उठाने के लिए है। आज के संदर्भ में ज़्यादातर लोग योग का शारीरिक सुसज्जता के लिए करते हैं, गुड फिजिक, गुड अपीयरेंस और गुड स्ट्रक्चर और गुड फिगर के लिए कर रहे हैं। हालांकि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे आगे भी बढ़े। बिल्कुल। और गौरव मशरूवाला, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये भी कहा है और ये जानना भी आपसे चाहेंगे एथिकल मनी और लीगल मनी के बारे में। सबसे पहले इसमें अंतर क्या होता है?
देखिए, मैं ये बात करूंगा, लेकिन जो ब्रेक से पहले आपने बात की उसका थोड़ा मैं जिक्र कर देता हूं कि शास्त्रों ने भी मन की बात की है और स्पिरिचुअलिटी की बात की है हेल्थ के बारे में, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, और ये आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, वहां पर भी ये कहा गया है कि गुड हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन है, गुड हेल्थ का मतलब है फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सिर्फ कोई बीमारी नहीं है उसका मतलब यह नहीं कि आप हेल्दी है, ये बात यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार की है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्रों ने 4 प्रकार की संपत्ति की बात की है, और उसके बाद में जो आपने प्रश्न पूछा उसका भी मैं उत्तर दे दूंगा। तो शास्त्रों ने 4 प्रकार की संपत्ति की बात की है। उन्होंने बात की है हमारे पास 4 प्रकार की संपत्ति है। पहली जो है वो शारीरिक संपत्ति है, दूसरी जो है वो सामाजिक संपत्ति है, पति पत्नी के व्यवहार, पति पत्नी के संबंध, बच्चों के साथ संबंध, तीसरी जो है वो इमोशनल वेल्थ है, मानसिक संपत्ति, और चौथी जो है वो आर्थिक संपत्ति। तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक, ये चारों में से किसी एक का भी तालमेल और 3 से नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। अभी जो है वो शास्त्र आगे बढ़ते हुए कहते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया सिखाया है पैसों का खर्च कैसे करना, उसको समाज के साथ किस तरह बांटना, और वो कमाना कैसे, उसकी हम आमदनी करते हैं तो किस तरह। और वहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि ये चाहिए कि हम पैसे एथिकली कमाएं, सिर्फ लीगली नहीं। और इसमें उन्होंने बहुत बढ़िया तफावत दिया है। ऐसा हो सकता है कि एक जो जुआ खाना है, एक कसिनो है, वो लीगल हो सकता है, कसाई खाना भी लीगल हो सकता है, और कई देशों में प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति भी लीगल है, लेकिन इसके जो मालिक है या जो ये प्रवृत्ति में रहते हैं उनको मन की शांति नहीं मिलती, क्योंकि ये एथिकल नहीं है। तो अगर आप लीगल कारोबार करते हो लेकिन एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है, फिर भी आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। तो आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही बोला आपने गौरव मशरूवाला, क्योंकि पैसे कमाने और खर्च करने की तो कोई सीमा नहीं होती है। तो आजकल के प्रैक्टिकल समाज में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, जब खर्च करते हैं, इसमें भी शास्त्रों ने बढ़िया बात की है, खर्च करते हैं तो एक बच्चे की तरह, बच्चा जो माँ की गोद में बैठ के केला खा रहा है, शायद माँ से शेयर ना करे, वो पूरा एनग्रॉस्ड है। तो जब खर्च करने की बात आए फैमिली पे, माँ बाप पे, बच्चों पे, हमारे मित्रों पे, तो पूरा उसका आनंद उठाए, उसमें पूरे एनग्रॉस रहिए। आपको अगर मर्सिडीज गाड़ी अच्छी लगती है खरीद लीजिए, लेकिन मर्सिडीज का आनंद तो उठाए। अगर मर्सिडीज बैठने के बाद बाजू वाले की मर्सिडीज में देख रहा हूं कि उसका मॉडल मर्सिडीज का नया है या पुराना, अगर उसका पुराना है, छोटा मॉडल है, तो मुझे अच्छा लगता है, उसका अगर नया है तो जब शास्त्र कहते हैं कि जब खर्च करते हो तो दिल खोल के खर्च कीजिए, लेकिन पूरे उसमें एनग्रॉस्ड होकर उसका आनंद उठाए। जब समाज से बांटने की बात आती है तो एक युवा की तरह इस तरह बांटे कि कल की फिक्र ना करे। सदियों पहले जो कई सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, पर्यावरण का रक्षण जो कई लोगों ने किया है, उन्होंने कल के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने सोचा होता तो आज हमें उसका फायदा नहीं मिलता। तो जब समाज से बांटने की बात आए तो पूरा उसका कल का युवा की तरह, और जब बचाने की, निवेश करने की बात आए तो एक बुजुर्ग की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल, परिपक्व इंसान की तरह निवेश करें। जी गौरव मशरूवाला, आपसे जानना चाहेंगे, जो दर्शक योगिक वेल्थ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम धन के अलग एक पहलू पर आज बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ कमाना खर्च करना नहीं, लेकिन आपके लिए उसका आध्यात्मिक वैल्यू क्या है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बात की गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी के घर में अनपगामिनी लक्ष्मी आए। ये अनपगामिनी संस्कृत शब्द है और मैं संस्कृत का जानकार नहीं हूं, लेकिन इतना तो समझ सकता हूं। अनपगामिनी का अर्थ कि इस प्रकार की लक्ष्मी जो आपके घर में एक दफे आ गई फिर उसके पैर न रहे। हालांकि ये बहुत ही क्रूड इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन इस प्रकार की लक्ष्मी के जिसके पास पैर नहीं वो जाएगी ही नहीं। तो उस प्रकार की लक्ष्मी दर्शकों के घर में आए, अनपगामिनी। लेकिन शास्त्रों में लक्ष्मी जी का एक शादीशुदा स्त्री बताई गई है। कोई भी शादीशुदा महिला किसी के घर पे जाके मेहमान बन के रह सकती है, परमानेंट नहीं रहेगी। वो परमानेंट और हमेशा तभी रहेगी जो अपने पति के साथ जाती है। तो जब अगर लक्ष्मी जी आपके घर पे नारायण के साथ आए, लक्ष्मी नारायण दोनों का अगर आपके घर में प्रवास हो तो फिर आपके घर में आए तो फिर वो कभी जाएंगे ही नहीं। तो
तो दर्शकों के लिए मेरी यही प्रार्थना आज इंटरनेशनल योगिक डे के दिन पे कि उन सभी के घर में अनपगामिनी लक्ष्मी आए। जी, और जाते जाते ये भी आपसे गौरव मशवाला जानना चाहेंगे, योगा दिवस के मौके पर आने वाले समय में और आज से ही क्या हैबिट शुरू करें जिससे कि धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो वो किसी को ना छुए। मन जो धीरे धीरे उस पर अगर संयम ला सके तो, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। जब भी किसी को पैसे दे तो मन में प्रार्थना करे कि वो पैसे उसके लिए अमृत बन जाए। छोटी सी बात है, टैक्सी में से जब निकलते हैं और 1 या 2 रुपया नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने भी ये चालू कर दिया, कभी उतरता हूँ उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है तो मैं उसको कहता हूँ या 1 या 2 रुपये जो है या ये किसी मंदिर या मस्जिद में डाल दो या किसी भूखे को उसका अनाज दे देना। इतना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कहीं कहीं दफे तो ये भी देखा गया है कि वो टैक्सी वाला कहता है कि पैसे आप ले जाए, मुझे इतनी जिम्मेदारी न दे। तो कमाने के जरिए हम उसके नज़रिया बदल सकते हैं, निवेश के नज़रिए बदल सकते हैं, चैरिटी को वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी वक्त से जब भी किसी को पैसे दो, मन में ये भावनाएं रखो कि उसके लिए वो पैसे अमृत बन जाए, उसके फैमिली में जो भी अन्न आए, जो भी उसके कपड़े आए, जो भी उसके रहने की व्यवस्था हो, उसे उसको शांति मिले। अगर ये आपके अंदर भावना होगी तो आपको शांति मिलेगी, उसको तो मिलेगी ही मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव मशवाला हमारे साथ मनी गुरु में आज इस बेहद ही खास विषय पर बातचीत करने के लिए, और खास तौर पर योगा डे के इस मौके पर योगा का धन से क्या कनेक्शन है और कैसे आप अपने मन में एक शांति बनाए रख सकते हैं थोड़ा सा कमा के भी हमें समझाने के लिए। तो आज के मनी गुरु के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही।